और उसके बाद व्हाट्सएप से स्पेशल कॉल करके कहते हैं कि फलां फलां आदमी को भी, जिस तरह बिलाल रसूल और उनके बारे में कहा जा रहा है, इसके अंदर इंडक्ट कर दो, नाम डाल दो। अब बात यह है कि अगर हम इस स्टोरी को एज इट इज भी मान लें, फर्ज करें हम कहते हैं कि ये स्टोरी एज इट इज दुरुस्त है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनके आगे नाम प्लेस होने हैं। ये कोई ऐसा कोई प्रोसेस ऑफ एलिवेशन नहीं है, कोई जजेस के नाम नहीं जा रहे। ये जजेस के सामने वो अगर किसी अफसर की शोहरत के बारे में, लेट्स से मंजूर मलिक साहब हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के एक जज, वो एक पुलिस अफसर हैं, उनको तफ्तीशों में बहुत दफ़ा बुलाते हैं। उमर विर्क साहब को हमेशा अपनी तफ्तीशों में बुलाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो बड़े काबिल तफ्तीशी अफसर हैं। इसी तरह हाई कोर्ट के बहुत सारे जजेस जो हैं दौरान वकालत अपने उस दौरानिए में वो अफसरों से उनकी एक शनासाई हो गई होती है कि वो कैसे अफसर हैं, उनकी रेपुटेशन कैसी है। एंड सिमिलरली किसी की रेपुटेशन ब्यूरोक्रेट की छुपी नहीं रह सकती। तो अगर मान भी लें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फलाने शख्स को इसमें डालो, तो इसमें फिर आप कहना ये चाह रहे हैं उस व्हाट्सएप स्टोरी से कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी बायस आपके खिलाफ है। आप उनका फैसला उस हद तक तो कबूल कर लेते हैं जब तक वो जेआईटी बनाते हैं, लेकिन जब जेआईटी में वो नामों पे कहते हैं कि फलाने शख्स को एक चीज पंचोता साहब जो मुझे चीज समझ आ रही है कि देखिए जेआईटी तश्कील देने का इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट के बेंच के पास, तो वो फिर जब जिम्मेदार वो हैं, हर चीज के जिम्मेदार, अगर कल को कोई मानता है नहीं मानता जो भी है, वो बेंच के ऊपर हर किस्म की, आपको पता है हमारे आज सियासत शुरू हो गई हुई हर चीज में, तो जब वो हर चीज के रिस्पॉन्सिबल है, तो मेरा ख्याल है कि अगर उसमें अगर कोई एक नाम वो कहते हैं कि नहीं यार ये बंदा, वो जैसे आपने बात की कि यार ये एक ईमानदार बंदा है, हमने इसको मुख्तलिफ केसेस में चेक किया है, इसको अभी नाम दो, सर तो मैं इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि जबकि इख्तियार ही उनके पास है, तश्कील ही उन्होंने देना है। देखें उन्होंने बड़ा एक इसका डेमोक्रेटिक तरीका था, वो बड़ा सिंपली कहते हैं फलां 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 अफसरों को अपॉइंट कर दें। उन्होंने इदारों से नाम मांगे चेक करने के लिए कि इदारों वो की, इदारों से नाम मांगने के पाबंद तो नहीं थे ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ ना चेक क्यों, क्योंकि देखें जी उस बेंच में अजमत सईद साहब बैठे हैं, इजाजुल हसन साहब, इजाज अफजल, बड़े समझदार लोग हैं। जब उन्होंने नाम मांगे तो उन्होंने ग्रेड 18 से नीचे के अफसरों के नाम भेजे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ग्रेड 18 से ऊपर वालों की भी लिस्ट हमें प्रोवाइड करें, उसमें से उन्होंने सिलेक्ट किए। और बिलाल रसूल जिनकी बात कर रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट समझती है कि वो एक बहुत अच्छी शोहरत के मालिक है, उनको लगाया गया। इसमें मुझे समझ से बाहर है कि अगर फर्ज करें जेआईटी के मेंबरान की व्हाट्सएप कॉल हम मान भी लेते, जिस तरह मैं कह रहा हूं दुरुस्त है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी पे पिन पॉइंट कर भी दिया, तो आपको उनकी जुडिशियल साइड जो कि डिटर्मिनेशन और जुडिशरी ये जो जजमेंट पास करने वाली साइड से इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन आप कहते हैं वो अपना बंदा लगवा के डिसीजन और तरह दे रहा है। क्या ये हम कहना चाह रहे हैं? मतलब देखें ना, ये स्टोरी डजंट मेक सेंस। ये बेसिकली एक साजिश है। में तो इवन कोर्ट में जो फाजिल जज साहबान बैठे थे, ये भरी कोर्ट में भी कह सकते थे कि यार वो फलां बंदे का नाम भी डालो। क्यों? कि फिर वही बात कि जब हर चीज के अच्छे बुरे के रिस्पॉन्सिबल वो हैं, जब सिस्टम उन्होंने ये सारा कुछ देखना है, उन्होंने कल को अच्छाई बुराई जो भी होगी, तो मैं समझता हूँ कि उनका पूरा राइट है। शादाब साहब आपकी बात आगे क्वालिफाई हो जाती है। हुसैन नवाज साहब को जब बुलाया गया, उन्होंने एतराजात उठाए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उन एतराजात को ओवर रूल कर दिया। सो अगर हम व्हाट्सएप की स्टोरी को गलत मान लें, उसके बावजूद हम कहने पर मजबूर होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों को ओके किया, इसमें बुराई क्या है? बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर अफसर को, क्या उस अफसर के खिलाफ अगर इनको इतनी ही शिकायत हैं हुकूमत वक्त को, तो इन्होंने उसके खिलाफ एक्शन लिया कि वो इतना इनके खिलाफ है? पोजीशन तो वो बड़ी अच्छी पे बैठा हुआ है। बिल्कुल। बात सिर्फ ये है कि ये एक जिसे कहते हैं ना डिलेइंग टैक्टिक्स होती हैं कि आज कोई दरखास्त दे दें, आज एक नई दरखास्त दे दें, फलाना। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो कि नोशन डिस्पेल करना बहुत जरूरी है, कि फाजिल जज साहबान जो कि इतना इंपॉर्टेंट केस सुन रहे हैं, उनके ऊपर आप इतनी सीरियस एलिगेशंस लगा रहे हैं और ये स्टोरीज निकाल रहे हैं, और वो अभी एक बड़े ओपन और खुले दिल से आपको सुन रहे हैं, और आपकी जब कोई हिमाकतें बहुत अगले लेवल पर नहीं जाती तो आपको बुलाते भी नहीं है। मेरा ख्याल थोड़ा सा हमें रिस्ट्रेंट से करना है। ये एतराज़ात जो किए जा रहे हैं जीआईटी की तश्कील के ऊपर, डिफरेंट एतराज़ात, इन एतराज़ात की कानूनी हैसियत क्या है? और इसके अलावा जैसे इन्होंने बेंच से रुजू भी किया, वो एतराज़ात ख़त्म, उन्होंने कहा जी नहीं। मैं थोड़ा सा ये चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक वो मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं नहीं यार मुझे इन साहब पे, बिलाल रसूल को ही ले लें मिसाल, अभी उनकी बात कर रहे हैं कि एतबार नहीं है, ये है, तो वो रिलीफ लेने कहाँ जाएंगे? सर देखें, जो बायस का प्रिंसिपल होता है ना, पहले ये भी एक्सप्लेन करना है। बायस होती है कि आप कहते हैं कि किसी को मेरे खिलाफ तासुब जो है वो है, उससे उसके शिकार है। तो जजेस के केस में बायस का प्रिंसिपल ये होता है, लेट से आप जज हैं, मैं आपको आती पहली हियरिंग पे कहूंगा कि शादाब साहब मुझे आपके ऊपर एतराज है कि आप इस केस को मत सुने, बिकॉज आई फील कि यू आर बायस्ड। ट्रेडिशन ये रही हुई है कि वो जज साहिबान जो हैं वो कहते हैं ठीक है मैं नहीं सुनता, लेकिन वो उसका स्वाबदीदी इख्तियार है। बट उस जज के ऑर्डर के तहत जो जीआईटी बनी है, आप आउट ऑफ द ब्लू उस पे आके ऑब्जेक्शन ले लें और कहें जी हमें इनको, और ऑब्जेक्शन भी
एक बिल्कुल जिसे कहते हैं फ्रिवलेस किस्म की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर कोई बड़ी सस्टेनेबल ऑब्जेक्शन होगी या कोई ऐसा पता लगता है कि जीआईटी वाला आदमी को ऐसा काम कर रहा है जो कि उसको अदरवाइज कानून इजाजत नहीं देता या उसका प्रोसीजर इजाजत नहीं देता या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुनाफी है। जैसे मुझे याद आ रहा है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के खिलाफ जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला गया था तो उन्होंने इतराज उठाया था इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब के खिलाफ। सर आसिफ किरमानी साहब आजकल पीएमएलएन को बड़ा लीड कर रहे हैं, तो उनकी बातें सुनकर मैं वही सोचता हूँ कि कौन ना इस सादगी पे मर जाए खुदा। यही जुडिशरी इस पे जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी केसेस में ऑब्जेक्शन लेती थी तो वो कहते थे नहीं 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 ऐसे नहीं वैसे। वो सर खुदा का खौफ करें कि थोड़े से प्रिंसिपल्स को जो है ना सिमिलर रखें। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हो सकता है, कोई गलतियां भी हो जाती हैं, बड़ी स्पेशल प्रोसीडिंग्स हैं, बट ये कहना कि उनकी जो सिलेक्शन है वो बायस्ड पे मबनी है या बायस्ड